students, good morning. Hope so you all are good, doing well. लास्ट क्लास जब हमने कल पढ़ा था तो हमने यूनिट 1 का लेक्चर 1 हमने पढ़ा था. आज उसी को कंटिन्यू करना है. लेक्चर 1 द टॉपिक इज इंट्रोडक्शन मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग. यानी हमें इस पूरा जो हमारा लेक्चर 1 है, जो हमारी यूनिट 1 है, यूनिट 1 को हमने 6 लेक्चर्स में डिवाइड किया है. तो इस लेक्चर में जो हमारा लेक्चर 1 है द टॉपिक इज मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग. तो सबसे पहले कल हमने बात की थी कि व्हाट इज ऑडिट. तो एक बार फिर से वो सारी चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं. जो भी चीज़ें कल हमने पढ़ी थी उसका नटशेल देख लेते हैं कि क्या था, क्या क्या चीज़ें हमने डिस्कस की थी. इन शॉर्ट में एक बार वो फिर से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. आफ्टर दिस मैं स्टार्ट करती हूँ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग के. ऑडिटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है. तो दिया हुआ है कि ऑडिटिंग इज अ सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ अ बिजनेस और अदर ऑर्गेनाइजेशन to ascertain or verify and to report upon the facts regarding its financial operations and the results thereof. यानी ये कह रहे हैं कि ऑडिटिंग जो होती है एक सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का और रिकॉर्ड्स का जो भी बिजनेस में किए जाते हैं, और ये वेरीफाई करता है ट्रांजैक्शंस को, फैक्ट्स को, जो भी फाइनेंशियल ऑपरेशन से रिलेटेड होते हैं और उनके रिजल्ट को. इन शॉर्ट अगर हम बात करें कि हमारी ऑडिटिंग क्या होती है, तो ऑडिटिंग जो है, ऑडिट जो वर्ड है, ऑडिट वर्ड इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड. जो हमारा ऑडिट है वो लैटिन वर्ड से डिराइव्ड हुआ है. लैटिन वर्ड से डिराइव जो वर्ड हुआ है वो कौन सा है, वो है अडायरे. जो लैटिन वर्ड डिराइव्ड हुआ है वो है हमारा ऑडायरे, विच मीन्स टू हियर, जिसका मतलब क्या होता है, सुनना. अब हम बात करते हैं कि ऑडिट क्या होती है. तो ऑडिट हमारा बेसिकली एक लिटरली अगर हम ऑडिट की बात करें कि बेसिक मीनिंग क्या है ऑडिट का, तो ऑडिट का बेसिक मीनिंग ये होता है एग्जामिनेशन. किसी भी चीज़ का एग्जामिनेशन करना, किसी भी चीज़ का क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हम एग्जामिनेशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑडिटिंग. यानी ऑडिट एक एग्जामिनेशन होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का. उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम क्या चेक करते हैं, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशंस को का पता लगाते हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है. कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन का हम पता लगाते हैं. और कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन का आप पता कैसे लगाएंगे, तो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन का आप पता लगाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एग्जामिनेशन करके. और ये जो पर्सन आपका एग्जामिनेशन करता है वो कौन होता है, वो आपका एक अनबायस्ड और इंडिपेंडेंट पर्सन होता है जिसे हम ऑडिटर कहते हैं. ऑडिटर के लिए मैक्सिमम आपके पास, ये ऑडिटर की हम बात करें तो ऑडिटर के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो जो ऑडिटर है ऑडिटर को सीए होना चाहिए. ठीक है, ऑडिटर के लिए उसके पास चार्टेड अकाउंटेंट की डिग्री होनी चाहिए, तभी वो क्या कर सकता है, ऑडिट कर सकता है. ऐसा ज़रूरी नहीं है सीए होना चाहिए. अगर हम बात करें तो जैसे कि मान लीजिए अगर कॉस्ट ऑडिट करना है, तो कॉस्ट ऑडिट करने के लिए आपके पास सीएमए की भी डिग्री हो तब भी आप कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए हमें कॉस्ट अकाउंटेंट की ज़रूरत होती है. तो ये तो था हमारा ऑडिट. हाँ, और जो ये ऑडिटर आपका एग्जामिनेशन करता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, वो क्या एग्जामिनेशन करता है, वो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाता है. फिर उसके बाद क्या करता है, वो एक रिपोर्ट देता है. वो एक रिपोर्ट लिखता है कि क्या चीज़ कैसे हुई है, क्या क्या कंपनी में पॉजिटिव पॉइंट्स थे, क्या नेगेटिव पॉइंट्स थे. इन सारी चीज़ों को वो राइट डाउन करता है. जिसपे वो राइट डाउन करता है उसको हम बोलते हैं ऑडिटर रिपोर्ट. तो ये था हमारा ऑडिटिंग का मीनिंग या ऑडिटिंग का इंट्रोडक्शन ओवरव्यू कि क्या होती है हमारी ऑडिटिंग. कल की क्लास में हमने पूरा मीनिंग क्या था, डेफिनेशंस क्या थी, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी. आज अब हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग कि ऑडिटिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं. हाँ, हमने फीचर्स ऑफ ऑडिट भी देखे थे कि कौन कौन से फीचर्स है. तो मैंने आपको बताया था कि एसेंशियल्स फीचर्स आपको मैंने दिए थे कि ऑडिट के जैसे जो मैंने डेफिनेशन पढ़ाई थी उस डेफिनेशन के बिहाफ पे मैंने आपको बताया था कि कुछ 6 एसेंशियल फीचर्स हैं ऑडिट के. अब देखते हैं आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑडिट कि ऑडिट के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं. यानी अगर हम ऑडिट करते हैं तो उसको करने के पीछे हमारे क्या एम है. तो दिया है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑडिट इज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. जो देखिए एक सिंपली अगर हम बात करें
कि ऑडिट हम क्यों करते हैं, ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑडिट हम इसीलिए करते हैं ताकि हम कंपनी की एक्यूरेसी का, ऑथेंटिसिटी का पता लगा सके, वेरीफाई कर सके कि कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो भी चीज़ें दिखाई गई हैं वो ट्रू और फेयर है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कुछ चीज़ें गलत दिखा दी गई हैं, कोई फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन तो नहीं हुआ है। इन सभी चीज़ों को चेक करने का ही हमारा मेन एम होता है ऑडिट करना। यानी ऑडिट हम क्यों करते हैं, तो ऑडिट हम इसलिए करते हैं ताकि हम कंपनी, जो ऑडिटर है आपका वही ऑडिट करेगा, तो वो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करके अपना ओपिनियन देता है कि उस कंपनी की, उस ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। ठीक है, या अगर हम कहें और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो क्या करता है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी फाइंड आउट करता है कि जो भी कैलकुलेशन जो भी दिखाई गई है वो अर्थमेटिकल करेक्ट है या नहीं है। वो ऑथेंटिसिटी को चेक करता है, ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए वाउचिंग की हेल्प से करता है। जैसे कि एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है कि वाउचिंग इज द बैकबोन ऑफ ऑडिट। यानी वाउचिंग इज द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग क्यों कहा गया है, क्योंकि वाउचिंग में आप क्या कर रहे होते हैं, वाउचिंग में आप वेरिफिकेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, आप ऑडिट में सिर्फ एग्जामिनेशन करते हैं, बट जो आपकी वाउचिंग होती है तो वाउचिंग में आप क्या करते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं। तो क्रॉस एग्जामिनेशन आप किससे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की हेल्प से आप क्या करते हैं, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन करके चेक करते हैं कि ये सही है, गलत है, क्या है। ठीक है, तो अब जैसे उसमें क्या होता है, और ये तो हमारा हो गया, फिर वो एग्जामिन करता है कि जो भी चीज़ें दिखाई गई हैं वो सही है या नहीं है, कोई फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन तो नहीं है, रियलाइबिलिटी है उसकी या नहीं है, वैलिडिटी है या नहीं है ट्रांजैक्शंस की। ये सारी चीज़ों को चेक करने के लिए ही हम क्या करते हैं, ऑडिट करते हैं। तो एक बार देखते हैं कि दिया हुआ है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिट इज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो ऑब्जेक्टिव होता है ऑडिट का वो क्या है कि वो एक्सप्रेस करे अपना ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर। यानी जो ऑडिट का ऑब्जेक्टिव है वो क्या होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू, देखिए जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको कैटेगराइज कर सकते हैं दो तरह से। यानी अगर सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें तो जो ऑब्जेक्टिव है ऑडिट का उसको हम दो पार्ट में बांटते हैं। फर्स्ट इज अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एंड सेकंड वन इज अ सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट आपका क्या है, एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है और दूसरा आपका होता है सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। हम वन बाय वन चीजों को डिस्कस करेंगे। दिया हुआ है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट, कि क्या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स है ऑडिट का। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव या मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट भी आप इसे कह सकते हैं कि हम ऑडिट क्यों करते हैं, तो उस ऑडिट को करने का मेन एम क्या है। तो दिया हुआ है, The main objectives of the audit are known as the primary objective। जो मेन एम है, द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिट, यानी जो ऑडिट का मेन ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का मतलब है उद्देश्य, किस उद्देश्य के लिए हम ऑडिट कर रहे हैं। यानी देखिए अगर आप सिंपली कोई काम करते हैं तो उस काम को करने के पीछे कोई ना कोई आपको ऑब्जेक्टिव जरूर होता है। विदाउट एनी ऑब्जेक्टिव आप किसी काम को करने नहीं लगते हैं। तो सेम वही चीज हमारे ऑडिट में भी होती है कि अगर आप क्या कर रहे हैं, किसी भी चीज का ऑडिट कर रहे हैं तो उस ऑडिट को करने के पीछे भी आपका क्या होता है, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है। तो दिया हुआ है, द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिट आर नोन एज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। जो मेन ऑब्जेक्टिव है ऑडिट का उसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, दे आर एज फॉलोज। कुछ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं, जैसे कि 5 ऑब्जेक्टिव्स प्राइमरी दिए हुए हैं। हम पहले इन सभी को रीड कर लेते हैं, फिर वन बाय वन एक एक को डिस्कस करते हैं। दिया है, फर्स्ट examining the system of internal checking arithmetical accuracy of books of accounts, verifying posting, casting, balancing, etc. Verifying the authenticity and validity of transaction. Checking the proper distinctions between capital and revenue nature of transactions. फिर है लास्ट, confirming the existence and value of assets and liabilities। तो ये हमारे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स थे ऑडिट के। अब हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। दिया है, फर्स्ट आपका क्या है, एग्जामिनिंग द
सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक। इंटरनल चेक क्या होता है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो इंटरनल चेक जो होता है, जब कंपनी में या मैनेजमेंट में जो भी एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं, वो जब खुद ही, आप किसी बाहर से पर्सन को हायर नहीं करते हैं, जो आपके कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, मैनेजमेंट में जो काम कर रहे हैं, जब वही लोग सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करते हैं, तो उसको हम इंटरनल चेक कहते हैं। तो इंटरनल चेक में क्या होता है, आप एग्जामिन करते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक, यानी जो भी इंटरनल चेक किया गया है उसके सिस्टम का एग्जामिनेशन करते हैं कि ये सही है या नहीं है। ठीक है, जो भी इंटरनल चेक सिस्टम किया गया है उसको आप एग्जामिन कर रहे होते हैं कि किया गया है या नहीं किया गया है, या अगर किया भी गया है तो उसको सही ढंग से किया गया है या नहीं किया गया है, या जो चीजें इंटरनल चेक करने के बाद दिखाई गई हैं वो सच में सही है या गलत है। ये हमारा फर्स्ट था। सेकेंड डिस्कस करते हैं, दिया है चेकिंग अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वेरीफाइंग पोस्टिंग, कास्टिंग, बैलेंसिंग एटसेट्रा। आप अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करते हैं। जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होती है, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशंस में जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जिसे आप जहां लिखते हो उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहते हैं। यानी कंपनी की या ऑर्गेनाइजेशन की जो भी बुक्स होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारी चेक करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को। यानी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी यानी जो भी कैलकुलेशंस वगैरह किए गए हैं उनको हम चेक करते हैं कि वो सही है या नहीं है। वेरीफाइंग पोस्टिंग, जो भी आपने पोस्टिंग की है, जो भी चीजें जनरल से लेजर में बनाई है, उन सभी पोस्टिंग को वेरीफाई करते हैं, यानी जनरल से मैच करके देखते हैं कि जो पोस्टिंग हुई है वो सही है या नहीं है, या अपने मन से कुछ लिख दिया है। फिर है कास्टिंग, बैलेंसिंग एटसेट्रा। बैलेंस शीट चेक करते हैं, जो भी बैलेंस निकाला होता है उस बैलेंस को चेक करते हैं। भाई अर्थमेटिकल एक्यूरेसी यानी कैलकुलेशंस को चेक करना रहता है। अब थर्ड है वेरीफाइंग द ऑथेंटिसिटी एंड वैलिडिटी ऑफ ट्रांजेक्शन। हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी हमारे ट्रांजेक्शन से ऑथेंटिसिटी का मीनिंग होता है करेक्टनेस। किसी भी चीज की सही शुद्ध जांच करना ही ऑथेंटिसिटी होता है, यानी जब हम करेक्टनेस को वेरीफाई करते हैं। एंड वैलिडिटी ऑफ ट्रांजैक्शन, वैलिडिटी का मतलब क्या होता है, वैलिडिटी का मतलब ही एक्यूरेसी होता है, यानी वो चीजें एक्यूरेट है या नहीं है, यही जब हम चेक करते हैं दैट इज कॉल्ड वैलिडिटी। तो हम क्या कर रहे होते हैं, वेरीफाई करते हैं ऑथेंटिसिटी को और वैलिडिटी ट्रांजैक्शंस की। नेक्स्ट है चेकिंग द प्रॉपर डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं प्रॉपर डिस्टिंक्शंस, यानी प्रॉपर डिस्टिंक्शंस का मतलब क्या है, अलग करना। हम लोग जो हमारे कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शंस होते हैं और जो हमारे रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शंस होते हैं, यानी दो तरह के ट्रांजैक्शंस होते हैं, एक कैपिटल नेचर होता है और एक रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शंस होता है। तो हम कैपिटल और रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शंस के बीच में क्या करते हैं, डिस्टिंक्शंस, यानी दोनों को अलग अलग करके देखते हैं कि दोनों, यानी कैपिटल नेचर्स को कैपिटल नेचर में करते हैं और रेवेन्यू नेचर्स को रेवेन्यू नेचर में करते हैं। फिर नेक्स्ट है कंफर्मिंग द एग्जिस्टेंस एंड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी। देखिए ये जब हम एग्जिस्टेंस को कंफर्म करते हैं, यानी कंफर्मेशन, एसेट्स की कंफर्मेशन के लिए हमारी ऑडिटिंग में एक टर्म यूज होता है वेरिफिकेशन, यानी हम वेरिफिकेशंस करते हैं। जब हम वेरिफिकेशन करने का मतलब, या कंफर्मिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का मतलब यहाँ पे ये हुआ, जो भी आपकी बैलेंस शीट में एसेट्स या लाइबिलिटीज दिखाई गई है, हम उसको ये चेक करते हैं कि वो जो एग्जिस्टेंस है, यानी जैसे मान लीजिए आपने दिखाई है, तो हम उस एसेट्स की एग्जिस्टेंस को चेक करते हैं, ओनरशिप को चेक करते हैं कि वो जिस पर्सन ने दिखाई है उसकी ओनरशिप उसी के पास है या किसी और के पास है, या अगर कोई एसेट्स या लाइबिलिटीज दिखाई गई है तो उसकी एग्जिस्टेंस है या नहीं है, यानी वो एसेट्स एक्चुअल में है, एग्जिस्ट कर भी रही है, वो एसेट्स या लाइबिलिटीज एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही, इस चीज का भी हम लोग पता लगाते हैं। तो ये हमारे थे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट के। ऑडिट के कौन कौन से प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सब्सिडियरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट की। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स है उसको दो पार्ट में बांटते हैं, एक तो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स था और दूसरा हमारा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव था। तो हमने प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ लिया कि ये हमारे 5 तरह के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। नाउ सब्सिडियरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट के कौन कौन से सब्सिडियरी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ऑडिट के।
तो दिया है दीज आर सच ऑब्जेक्टिव्स दैट आर सेट अप टू हेल्प इन अटेनिंग प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, यानी जो हमारे सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो ऐसे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, यानी उनको हम सेट इसलिए करते हैं ताकि हम प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स, उनकी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। यानी सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्यों होते हैं? सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव हमारे इसलिए होते हैं ताकि उन सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स की हेल्प से हम प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स को क्या कर सके, अचीव कर सके। और हमारे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स तो हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। दे आर एज फॉलोज। कौन कौन से सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स हैं? 3 टाइप्स के हैं, दिए हुए हैं, पहले हम रीड कर लेते हैं फिर डिस्कस करते हैं। दिया है डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, अंडर और ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। तो देखते हैं, फर्स्ट है डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स, यानी हमारा सेकेंडरी एम क्या होता है या सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है ऑडिट का, कि डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर, यानी जो भी हमारे एरर्स है, एरर्स को हम रोकते हैं। प्रिवेंट करने का मतलब होता है रोकथाम करना, यानी जो भी हमारे ऑडिट में एरर्स आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं उनका हम पता लगाते हैं। एरर्स आने का कॉज क्या है, कॉज का पता लगाने के बाद हम क्या करते हैं, हम उनको रोकने के लिए उपचार ढूंढते हैं कि कैसे इसको कम किया जा सकता है ताकि ये जो एरर्स है ये एरर्स ना शो हों। फिर है डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड। डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड का है, यानी अभी तो आपने एरर्स को कम किए, एरर्स आप कैसे कम हो सकते हैं? एरर्स मान लीजिए बाय मिस्टेक, देखिए एरर्स आपके बाय मिस्टेक भी हो सकते हैं कि आपने कोई अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, आप क्यों चेक करते हैं? जैसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आपका था ना अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करना, तो इन्हीं सब चीजों के लिए होता है कि आप एरर्स का पता लगा सके कि कोई एरर तो नहीं हो गया। बाय मिस्टेक आप किसी भी चीज का बैलेंस निकाल रहे थे या कैलकुलेट कर रहे थे, वो गलत काउंट हो गया है तो आपका एरर्स हो सकता है। या मान लीजिए आपको कहीं और किसी चीज की पोस्टिंग करनी थी, किसी और की बुक्स में, आपने किसी और बुक्स में किसी और अकाउंट्स में पोस्टिंग कर दी है, तो ये सारे एरर्स होते हैं। तो हम ऑडिट इसीलिए करते हैं ताकि हम क्या कर सके, जो भी चीजें हमसे गलतियां हो गई हैं उन गलतियों को, उन एरर्स को प्रिवेंट किया जा सके। नेक्स्ट है डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड। देखिए फ्रॉड कभी कभी जानबूझ के जो कंपनी होती है वो फ्रॉड कर रही होती है, वो कुछ चीजों को क्या करती है, ज्यादा दिखा देती है, कम दिखा देती है। या फ्रॉड किसी भी तरह का हो सकता है, एम्प्लॉयज के रेमुनरेशंस को ज्यादा दिखा सकती है या कम दिखा सकती है, टैक्स से बचने के लिए भी फ्रॉड कर सकती है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें वो कर रही होती है, तो यही हमारे फ्रॉड का पार्ट होते हैं। तो हम ऑडिट इसीलिए करते हैं ताकि हम चेक कर सके कि ऑर्गेनाइजेशन में, मैनेजमेंट में या बिजनेस में कौन कौन से फ्रॉड हुए हैं। अगर फ्रॉड हुए हैं हम उनका पता लगाएं, फिर हम उन फ्रॉड को रोकें। नेक्स्ट है अंडर और ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। अंडर और ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का क्या है मतलब, यहाँ पे अंडर एंड ओवर, देखिए जो हमारा स्टॉक है, स्टॉक का कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, तो कभी कभी क्या कर देते हैं, स्टॉक की अंडर वैल्यू, यानी अंडर वैल्यू का मतलब क्या हुआ, स्टॉक की कम वैल्यू दिखा दे, ठीक है। और ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का मतलब क्या हुआ कि आप जो स्टॉक की वैल्यू है उसको ज्यादा दिखा दे। यानी अंडर और ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का मतलब क्या हुआ, जब आप स्टॉक को कम या ज्यादा दिखा दे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंडर या ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। तो ये चीजें भी हो जाती हैं, तो इसका भी पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, ऑडिट करते हैं। तो ये हमारे क्या थे, दीज ऑल आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट, ठीक है। ये हमारे 5 प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स थे। फिर नेक्स्ट हमारे ये सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स हैं या सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट आप कह सकते हैं। तो ये हमारा लेक्चर 1 पूरा कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने पढ़ लिया है कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट क्या क्या होते हैं। हमने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट देख लिए हैं। नेक्स्ट हमने एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट देख लिए कि कौन कौन से एसेंशियल फीचर्स हैं या एसेंशियल एलिमेंट्स हैं ऑडिट के। नेक्स्ट हमने पढ़ लिया है कि क्या डेफिनेशंस थी अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन के अकॉर्डिंग ऑडिट की, और फिर हमने ओवरव्यू में मीनिंग और इंट्रोडक्शन भी ऑडिट का देख लिया है। तो आज हमारा लेक्चर 1 खत्म होता है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में लेक्चर 2 से स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, सो थैंक यू।